नमस्कार। एक बार बहुत बहुत फिर से आपका स्वागत है हमारे इस PYQ के सेशन में। और उसमें आज हमने उठाया है RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल सेकेंड 13/10/2025 का परीक्षा में ये पूछा गया है। तो लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसमें आज हम यूज करेंगे थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट और फैक्टर दोनों यूज करेंगे। आप एक बात याद रखो कि कोई भी क्वेश्चन हो, 25 क्वेश्चन अगर किसी एग्जाम में आ रहे हैं तो उसमें से 2-3 क्वेश्चन नॉर्मल अर्थात कि बेसिक कंसेप्ट पर आधारित होते हैं। तकरीबन 20 से 22 क्वेश्चन में आप फैक्टर, डिजिट सम और रेंज लगा सकते हो। साथ में अंतर पे आधारित कंडीशनल प्रॉब्लम, ये सारा चीज उसमें आपका आ जाता है। तो आओ सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शुद्ध घी का मूल्य 86 रुपए पर केजी है। एक बेईमान दुकानदार इसमें 43 केजी अर्थात कि 43 रुपए केजी मूल्य वाले वनस्पति तेल की मिलावट करने के बाद इस मिश्रण को 80 रुपए पर केजी की दर से बेच देता है, जिससे उसे 60% का लाभ होता है। तो वह दोनों को किस अनुपात में मिश्रित करता है? किसको? दोनों को। कौन दोनों को? 86 वाला और 43 वाला। अब देखो यहाँ पे मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। मैंने यहाँ तुरंत देखा, मुझे 43 और 86 ये दिखाई दिया कि दोनों नंबर आपस में क्या होंगे? कैंसिल होंगे। यानी 43 का ये मल्टीपल है और 43 का मल्टीपल है, तो जो भी दोनों का मिलाने वाला रेशियो होगा इसके सम को डिवाइड करेगा। तो देखो 86 और 43 मिला लेंगे, क्या आएगा? 129। अब देखेंगे क्या 129 इनके रेशियो के सम से कहीं डिवाइड है? क्योंकि दोनों की बात है, दोनों को जोड़ा है, यहां भी दोनों को जोड़ेंगे। तो क्या दिया है? 11 + 34 क्या होता है? 45। 45 से डिवाइड है? नहीं डिवाइड है, ये चला गया। ये देखो 7 और 36 होता है सर 43। 43 से देखो ये डिवाइड है 3 बार में, ये वाला आंसर हो सकता है, लेकिन आगे भी चेक करो। 38 और 3 होता है 41। 41 से क्या डिवाइड है? बिल्कुल ही नहीं डिवाइड है, ये भी खत्म। ये देखो ये कितना हो गए? 6 और 41 47। 47 से क्या डिवाइड है? बिल्कुल भी नहीं है, तो ये वाला भी आंसर खत्म हो जाता है। तो एग्जाम में जो हम बनाएंगे बच्चे ना, उसमें फैक्टर अर्थात कि मल्टीपल का यूज आप करो, क्वेश्चन फास्ट बना पाओगे। लेकिन यहाँ पे एक और मेथड हम यूज कर सकते हैं। वो मेथड क्या होता है? तो आपको पता ही होगा कि जब एक से अधिक चीज आपस में मिलाई जाती है तो वहां एलिगेशन का यूज करते हैं। तो आओ थोड़ा एलिगेशन भी हम यहां लगा लेते हैं। एलिगेशन क्या बोलता है? तो क्या बोल रहा है? घी वाला कितना है? 86। और ये जो वनस्पति वाला है वो कितना है सर? ये वनस्पति वाला है सर आपका 43। अब आप देखो दोनों को मिलाकर 80 रुपए पर केजी की दर से बेचता है, तो उसे 60% का लाभ होता है। ये क्या है? सीपी है ना, क्रैमुल है। इसको भी क्रैमुल में कन्वर्ट करो तो 80 है। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू बनाओ, मैंने बताया है 60%। 3/5 बढ़ रहा है ना, प्रॉफिट हो रहा है 8/5, और हमें सीपी निकालना है तो 5/8 कितना आएगा सर? ये आएगा 50। अब यहां क्या करेंगे? 50 को यहां मिडिल में लिख लेंगे। मिडिल वैल्यू एलिगेशन में एक से बड़ा और एक से छोटा होना चाहिए। देखो 86 बड़ा है और ये छोटा है। अब माइनस करोगे, यहाँ क्या आएगा? 7, और यहाँ माइनस करोगे क्या आएगा? 36। तो 7:36 के रेशियो में इसे क्या करना होगा? मिलाना होगा, है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो, लेकिन फैक्टर और मल्टीपल को आप जरूर ध्यान में रखो, ये बहुत ज़्यादा कारगर होता है। किसी एग्जाम में अगर थोड़े भी समय आपको बच गए ना तो बहुत समय बच जाता है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, है ना। तो ये सेकंड क्वेश्चन है। अब यहां देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, अगर ध्यान दिया जाए तो ये क्वेश्चन अंतर पर आधारित है ना। अब आप कुछ क्वेश्चन की नेचर को आपको पकड़ना पड़ेगा। ये अंतर पर आधारित है, और दूसरी भी चीज एक और इसमें है, ये अप्रोक्सीमेशन अर्थात कि रेंज वाला क्वेश्चन है, अर्थात कि लगभग वाले क्वेश्चन है। तो इसे कैसे बनाते हैं आओ जरा सा देख लेते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? एक हॉस्टल में 80 विद्यार्थी हैं। नए एडमिशन के कारण 30 नए विद्यार्थी मेस में शामिल हो जाते हैं और मेस का दैनिक व्यय 260 रुपए से बढ़ जाता है, जबकि पर स्टूडेंट औसत व्यय क्या होता है? 10 रुपए से कम हो जाता है। अब यहां पूछ रहा है कि मेस का
मूल दैनिक व्यय ज्ञात करें। समझो जरा सा, क्या समझेंगे? तो पहले 80 विद्यार्थी थे, देखो नॉर्मल आराम से चलो। फिर कितने विद्यार्थी बढ़ गए? 30 विद्यार्थी बढ़ गए। तो विद्यार्थी कितने हो गए? स्टूडेंट हो गए 110। अब 110 स्टूडेंट हो गए तो 110 स्टूडेंट का जो खर्च था वो 10 रुपए से औसत कम हो जाता है। तो 110 स्टूडेंट का 10 से कम होगा तो कितना कम हुआ सर? 1100 रुपये यहाँ कम हो गए। लेकिन मेस का जो खर्च हुआ ना वो 260 बढ़ गया। तो टोटल कितना हो गया सर? ये हो गए टोटल आपके 1360। ये 1360 का डिफरेंस जनरेट हुआ किसके कारण? ये 30 नए स्टूडेंट के कारण। और हमने पिछली वीडियो में बताया है कि कारण का मतलब अंतर होता है और बराबर के दोनों तरफ एक समान चीजों को रखते हैं। अंतर बराबर अंतर, रेशियो बराबर रेशियो, ऐसा करके लेके चलते हैं। तो आओ जरा सा देखते हैं। यहां देखोगे तो क्या आ रहा है सर? 30 के कारण 1360 हुआ तो 1 के कारण कितना होगा? 1360 बटे 30। अब क्या पूछ रहा है कि हॉस्टल का मूल खर्च, मूल कितना है सर? 80। अब आराम से चलो, आप इसे कैंसिल कर दो। अब चाहो तो इसे गुणा कर लो या तो यहाँ कैंसिल करके गुणा कर लो। तो आओ पहले मैं आराम से इसके गुणा कर रहा हूँ। तो क्या करें? मल्टीप्लाई करें। 8 से 48, 4 बचा। यहाँ 8 किया 24, 4 28 बचा। 8 और 10 और यहाँ 0 आया। यहाँ क्या आया? 3 आया। इतना करने की जरूरत नहीं, इसे आप रेंज से तुरंत उड़ा सकते हैं। लेकिन मैं इसलिए अभी नहीं उड़ा रहा हूँ कि कुछ बच्चे अभी नए नए मैथ सीखना शुरुआत किए हैं, उनको भी समझ में कुछ चीज़ें आनी चाहिए। अब देखो यहाँ मैं कैंसिल कर रहा हूँ। देखो 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। अब यहाँ पे जाके देखोगे तो किसी ऑप्शन में 3 6 नहीं है, एक जगह 3 6 है। तो आप यहीं पे आंसर बना सकते हो। लेकिन आप आगे हल करो कि अगला क्या है। तो देखो 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, फिर देखो 8 आया तो 3 दूनी 6। अब अगली बार क्या आएगा सर? 3 दूनी 6 आया ना तो 2 बचा, तो 3 छक 18। फिर आगे आएगा 3 छक 18, 3 छक 18। तो अगर आप इसे लगभग में लोगे तो क्या आएगा? 3 6 2 7 आएगा, है ना। लेकिन ऑप्शन में क्या है? 3 6 3 0। तो अब ऑप्शन में इसकी अवेलेबिलिटी है ही नहीं, तो हम आंसर क्या बना सकते हैं? 3 6 3 0। आई होप कि आप चीज़ें समझ में आ रही होंगी और इतना लिखने के लिए एग्जाम में जरूरत नहीं है। ये तो मुझे फट से दिख रहा है। 80 ये थे, 30 ये बढ़े, 110 हुए। 10 के 110 का 10 से औसत कम हुआ तो 1100, 1100 260, 1300 कितना आ जाएगा आपका? 60। 1360 किसके कारण हुआ है? 30 के कारण। तो 80 का क्या है? बस यहीं पे जाके क्या देख लेना है? रेंज देख लेना है। और रेंज देखते ही फटाक से आप आंसर मारोगे, है ना। तो ये आज हमने ये 2 क्वेश्चन आज हमने उठाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों करें।